Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Okay, students, we were on the chapter number 3, climate. So continue this. Open your book, page number 21. The monsoon. The monsoon is a seasonal wind that blows from June to September in the subcontinent and across Southeast Asia. It brings rain when it blows across from the southwest over the Indian Ocean and the Bay of Bengal. The diagram will help you to understand how the monsoon winds cause rain. यानी कि मानसून मीन्स है मौसमी बरसात. You know, मौसमी बरसात इज़ अ सीजनल वेव दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर. यानी कि जब मौसमी बरसात होती है तो कब दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर के महीने में ये विंड्स आती हैं. कहाँ से? इन द सब कॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया. It brings rain when it blows across from the southwest over the Indian Ocean and the Bay of Bengal. और ये जब अपने साथ सीजनल विंड लेकर आती हैं कॉन्टिनेंट में, तो ये साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करती हुई इट ब्रिंग्स रेन. यानी कि इनके साथ क्या होती है? रेन क्लाउड्स होते हैं. रेन क्लाउड्स यानी कि बारिश के बादल. when it blows across the southwest over the Indian Ocean and the Bay of Bengal. और ये साउथ वेस्ट से दाखिल होती हैं कहाँ? इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन के बाद बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद आप जो है इसे इस तरह आप इसे डायग्राम में भी आप इसे देख सकते हैं. राइट. In Pakistan, the monsoon arrives in the summer. Rain clouds blow towards the west coast and the central plains of India. By the time the monsoon winds reach Pakistan, there is little rain left. Monsoon rains in Pakistan fall between the months of July and September. जी स्टूडेंट्स, मानसून हवाएं जो जून से सितंबर तक चलती हैं बर्रे आज़म में जब ये दाखिल होती हैं, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जब बारिश इंडियन ओशन को क्रॉस करती है, और जब ये हवाएं साउथ वेस्ट से इंडियन ओशन और बंगाल की खलीज को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान और उसमें दाखिल होती हैं. हम इसे ऐसा करते हैं, इस डायग्राम में आइए, मैप में, इस मैप की हेल्प से इसको ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये मॉनसून हवाएं जो जून से सितंबर चलती हैं बर्रे आज़म में, ये दाखिल होती है साउथ वेस्ट से दाखिल होती हैं, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल को, इनकी खलीज को क्रॉस करते हुए ये इंडिया में दाखिल हो जाती हैं. इंडियन प्लेन्स को, यानी कि इंडियन की जो मैदानी इलाके हैं उनको क्रॉस करते हुए उसके बाद ये पाकिस्तान में दाखिल होती हैं. राइट. और जब ये रेन क्लाउड्स जब पाकिस्तान में दाखिल होती हैं तो उस वक्त क्या होता है? बारिश बहुत थोड़ी सी बचती है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी थोड़ी सी ये मॉनसून ब्लोज जो हैं, आप देख रहे हैं ये जो कितनी थोड़ी सी रह जाती हैं. राइट. Winter rainfall is mainly in the north and west of the country, brought by winds blowing over Iran and Afghanistan. By the time they reach Pakistan, there is little rain left. Similarly, इसी तरह आप देखें कि ये वाली क्रॉस करती हैं नॉर्थ एंड वेस्ट से. नॉर्थ वेस्ट से दूसरे डायरेक्शन आप देखें तो ये इस तरह से क्रॉस करती हुई जब हवाएं ये चलती हैं, मानसून हवाएं, तो ये कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से. इसके लिए आप देखिए कि आपके पास ये डायरेक्शन के लिए आपके पास ये कंपास रोज बना हुआ है जिससे आपको ये डायरेक्शन शो हो रही है. राइट. तो जब ये नॉर्थ वेस्ट से दाखिल होती हैं, और नॉर्थ वेस्ट से यानी कि अफ़गानिस्तान एंड ईरान, राइट, यहाँ से होती ही ये इंडियन ओशन में दाखिल होती हैं और इंडियन ओशन को इस तरह कवर करती हुई जब ये पाकिस्तान तक पहुँचती हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान में क्या रह जाती है? बारिश बहुत कम रह जाती है. यानी कि जो रेन क्लाउड्स है ब्लो टूवर्ड्स द, तो उस टाइम क्या हो जाती है
towards the west coast and the central plains of India. ठीक, राइट। यानी कि जब आप पाकिस्तान में, जब ये बारिश इन पाकिस्तान द मानसून अराइव्स इन द समर, यानी कि जब ये पाकिस्तान में समर में पहुंचती हैं ये बारिश, तो कहते हैं रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए आप अपने मैप में आइए। मैप में आप देखेंगे तो मैप में ये, जब ये पाकिस्तान से मानसून अराइव्स इन द समर में दाखिल होती हैं, किस तरह रेन क्लाउड्स ब्लो टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट। ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट मीन्स मगरिबी साहिल। ये मगरिबी साहिल से जब हवाएं चलती हैं और उसके बाद ये इंडिया को क्रॉस करती हैं, तो उसके बाद जब ये पाकिस्तान तक पहुंचती हैं, देयर इज़ लिटिल रेन लेफ्ट, यानी कि उस टाइम क्या होता है कि बारिश बहुत थोड़ी सी रह जाती है, राइट। monsoon rains in Pakistan fall between the months of July and September। और जब ये मानसून रेन जब पाकिस्तान में होती हैं तो कब होती हैं? बिटवीन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर, यानी कि जुलाई और सितंबर के दरमियान में ये बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। विंटर रेनफॉल, और इसी तरह जब विंटर रेनफॉल होती है, सर्दियों की बारिश, विंटर रेनफॉल मीन्स है सर्दियों की बारिश, जो अफ़गानिस्तान और ईरान में तेज़ चलने वाली हवाओं के ज़रिए मुल्क के नॉर्थ वेस्ट में होती हैं। देखिए अब आप इस मुल्क की डायरेक्शन देखेंगे यहाँ से, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, ईरान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। जब ये सर्दियों की बारिश ईरान और अफ़गान से नॉर्थ वेस्ट में चलने वाली हवाओं के ज़रिए जब ये दाखिल होती हैं, तो पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ये पहले इंडियन ओशन में दाखिल होती हैं। तो ये इसकी जो बारिश जो तेज़ अमाउंट होती है, यानी कि अमाउंट आप देखेंगे तो वो कहाँ होती है? वो इंडियन ओशन में। और एग्जैक्टली इसी तरह जब ये अमाउंट रेनफॉल की जब ये पाकिस्तान तक पहुंचती है, तो इसमें बहुत कम रह जाती है, राइट। मूव ऑन पेज नंबर 22। Major climatic zones of Pakistan. Pakistan is located in the temperate climatic zone, which is neither too hot nor too cold. It has 4 climatic regions as shown on the map on page number 19. Students, ये आपके इस पेज में आपके क्लाइमेटिक जोन्स, पाकिस्तान के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, यानी कि पाकिस्तान जिस जोन में आता है क्लाइमेट के, तो वो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन होता है, यानी कि नॉर्मल, कि जहाँ ना बहुत ज़्यादा, विच इज़ नेदर टू हॉट और नेदर नॉट टू कोल्ड, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, राइट। It has 4 climatic regions as shown on the map on page number 19, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन में, पेज नंबर 19 में, जिनमें आपको 4 रीजन्स के बारे में मैंने आपको बताया था और आपको होमवर्क भी दिया था इस मैप में, राइट जी। हाईलैंड्स आर माउंटेनस एरियाज। द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। They have long, cold and snowy winters. Summer in north and northwestern mountains are short, mild and wet, but in western mountains they are warm and dry. Rainfall is the highest in the northern mountains. The western mountains get less rainfall. Highlands कहते हैं किसी ऊंची, यानी कि लैंड मीन्स आप सबको मालूम है, लैंड मीन्स है ज़मीन, और हाईलैंड्स आ जाता है यानी कि बहुत हाई पे, यानी कि ऊंची जगह पर जो ज़मीन होती है। जैसे कि माउंटेनस पहाड़ी इलाका है, तो क्या कहलाएगा? हाईलैंड्स आर माउंटेनस एरियाज, यानी कि जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं उन सबको कहा जाता है हाईलैंड्स, राइट। द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान में तो आपको ये सारे पहाड़ी इलाके नज़र आएंगे, नॉर्दर्न भी, नॉर्थ वेस्टर्न में, और वेस्टर्न हाईलैंड्स, ये सारे इलाके जो वो माउंटेनस रीजन्स हैं, पहाड़ी हाईलैंड्स हैं, राइट। दे हैव लॉन्ग, कोल्ड एंड स्नोई विंटर्स, यानी कि ये सब बहुत लॉन्ग हैं, यानी कि काफ़ी लंबाई में काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं,
कोल्ड है यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडे सर्द हो जाते हैं, एंड स्नोई विंटर्स, और सर्दियों में इसमें बर्फ़ जम जाती है, पूरी स्नोई हो जाती है, राइट। Summer in north and northwestern mountains are short, mild and wet, but in western mountains. लेकिन अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो गर्मियों में ये क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट, माइल्ड एंड वेट, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैसा मौसम होता है, यानी कि माइल्ड एंड वेट, यानी कि माइल्ड कहते हैं अच्छा यानी कि खुशगवार को, नॉट यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ठंडा, राइट। एंड वेट यानी कि गीला मौसम, यानी कि थोड़ी नमी रहती है। बट इन वेस्टर्न माउंटेन्स दे आर वार्म एंड ड्राई, लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी होते हैं। रेनफॉल इज़ द हाइस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और जो रेनफॉल होती है बारिश वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स में। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं जैसे जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान है, आप ये पेज पे आप देख सकते हैं, हमारे पाकिस्तान रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल आइलैंड्स, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है आइलैंड्स में। और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के साइड है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा। द वेस्टर्न माउंटेन्स गेट लेस रेनफॉल, और जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, राइट। एरिड, एरिड मीन्स ड्राई, यानी कि खुश्क मौसम। The areas of southwestern Balochistan and southeastern deserts fall in this region. The climate is dry and hot throughout the year with hot, dusty winds and very little rainfall. यानी कि हमारे जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान और साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स, यानी कि वहाँ पर आप देखें साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में, और उसके साथ ही जो डेजर्ट्स हैं, सहरा वहाँ पर हैं, तो वो सारे यानी कि वो इलाका जो पूरा है वो किस वहाँ का क्या क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरा साल वहाँ पर जो मौसम रहता है, क्लाइमेट वहाँ का बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, बहुत गर्म रहता है, और विथ हॉट डस्टी विंड्स, यानी कि जब वहाँ पर हवा चलती है तो वो हवा जो होती है विथ हॉट डस्टी विंड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्द वाली हवा चलती है, धूल के साथ, जो गर्द जिसमें गर्द की धुंध होती है, बिल्कुल डस्टी, राइट। एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ पर जो है बहुत कम बारिश होती है, राइट। जैसे आप अपनी पिक देखिए, आपके बुक में ये पिक्स दी हुई वेस्टर्न माउंटेन्स की, यहाँ से आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा वेस्टर्न माउंटेन्स हैव अ ड्राई क्लाइमेट। अब आइए नीचे सेमी एरिड। सेमी एरिड मीन्स द एरिया ऑफ अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन एंड पोटोहार प्लेट्यू lie in this region. This region has hot summers, cool winters and monsoon rains. Students, semi arid कहते हैं बंजर ज़मीन को। The areas of upper Indus plain, यानी कि इंडस प्लेन, रिवर इंडस, दरिया सिंध, यू नो रिवर इंडस अपर इंडस प्लेन मीन्स यानी कि जो दरिया सिंध का ऊपरी बलाई हिस्सा है, अपर यानी कि ऊपरी जगह जो है सतह, एंड लोअर इंडस प्लेन यानी कि जो निचली सतह है, एंड पोटोहार प्लेट्यू लाइन दिस रीजन, यानी कि इस इलाके में ये पूरा जो इलाका है पूरा किससे कवर है, इससे अपर इंडस प्लेन, यानी कि सारी जो एरियाज हैं रिवर इंडस के, और बलाई हिस्सा अपर इंडस, लोअर इंडस एंड पोटोहार प्लेट्यू, ये सब जो रीजन्स हैं ये कहलाते हैं। दिस रीजन हैज़ हॉट समर्स, कूल विंटर्स एंड मानसून रेन, यानी कि ये रीजन, ये इलाके बहुत गर्म होते हैं समर्स में, यानी कि मौसम में सरमा में ये बहुत गर्म होते हैं, विंटर्स में कूल रहते हैं, और मानसून में जब बरसा सीज़न होती है तो इसमें थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, राइट। अब आइए कोस्टल कहते हैं साहिली इलाकों को, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके पिक्स में भी साहिल नज़र आ रहा है, राइट। यहाँ पिक दी हुई है, गवादर हैज़ अ कोस्टल क्लाइमेट।
यहाँ पे गवादर शो रहा है जी। कौशल कहते हैं साहिली इलाकों को। दिस रीजन इंक्लूड्स कराची, मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। द क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड माइल्ड ड्यू टू सी ब्रिजेस थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ये जो इलाके होते हैं जिनमें इंक्लूड है कराची। कराची में आप सबको पता है कि कराची में जो है वो समंदर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी साहिल वगैरह मौजूद हैं। मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा, तो ये सारे जो इलाके हैं कराची के साथ मकरान कोस्ट, इंडस डेल्टा, तो इधर इन इलाकों का, इन रीजन्स के जो क्लाइमेट हैं वो इंतहाई यानी कि क्या रहते हैं, द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड एंड माइल्ड, यानी कि बिल्कुल मुतनासिब, यानी कि एवरेज, एंड माइल्ड मीन है प्लेजेंट यानी कि खुशगवार। ड्यू टू सी ब्रिजेस थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। किसकी वजह से? सी ब्रिजेस की, यानी कि समंदर की साइड से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो इस इलाकों का, इन तमाम इलाकों का मौसम जो है इनकी वजह से पूरा साल बहुत अच्छा खुशगवार रहता है। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क इन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया in which showing the direction of the monsoon winds in पाकिस्तान। एक साउथ एशिया मैप लेकर आप इसमें इसी तरह इसको एग्जैक्टली इसी तरह बनाएंगे। इसमें विंड्स डायरेक्शन बना के इसी तरह जो विंड्स डायरेक्शन है आप इसकी शो करेंगे, सही, इसी तरह एरो के थ्रू। दिस इज़ योर होमवर्क। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस और ये मैप्स, ये सब आपका होमवर्क है। इसके आप बहुत अच्छे लर्न एंड प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।